ज़फ़र पराचो साहब प्रेसिडेंट हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला भी। 41 अरब डॉलर से ज़ायद पर हम पहुंच गए हैं। एक्सपोर्ट्स का नंबर हमारा खासा पीछे रह गया है, रेमिटेंसेज हमारी बढ़ती जा रही हैं। तो ये डॉलर की वैल्यू को नीचे रखने में, रुपए को थोड़ा मुस्तहकम करने में भी अपना एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही हैं। देखिए जनाब, बात यह है कि जो इस वक्त हुकूमत और दूसरे इदारे हैं वो ज़्यादा इंसार कर रहे हैं ओवरसीज रेमिटेंस के ऊपर, फॉरेन रेमिटेंस पे। हमको फॉरेन रेमिटेंस पे भी तवज्जो देनी है, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट के ऊपर भी तवज्जो देनी है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं और जो रेमिटेंसेज आती हैं उससे आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट या ग्रोथ नहीं बढ़ती। वो तो फैमिली मेंटेनेंस के लिए आते हैं मोस्टली। रेमिटेंस बढ़ने की वजह ये है, एक तो स्टेट बैंक के जो कवानीन बेहतर हुए हैं वो हैं, और फिर भी हमारा फील्ड मार्शल साहब ने जो हिंदी हवाला स्मगलिंग के खिलाफ जो हमने ड्राइव चलाई, वो भी वजह है कि जो मुल्क बैंकिंग सेक्टर की तरफ आए, बेहतर कवानीन, और आने वाले वक्तों में ये और भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। ये लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि जो लीगल चैनल है वो ज़्यादा बेहतर है, और उसका जो बाकी बाद में पैसे का हिसाब देना है, और जो उसके साथ साथ बहुत से डिजिटल स्टेट बैंक ने बनाया है और भी को प्रोग्राम है वो फायदेमंद है। मेरा कहना ये है कि ठीक है कि जो आपके रेमिटेंस हैं तो इसके ऊपर अब्दुल्ला ज़रूर करे और उसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दे ओवरसीज पाकिस्तानियों को और एक्सचेंज कंपनीज को, ताकि ज़्यादा रेमिटेंस आए। और ये मामूली बात है कि अगर हम उसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दे कि 3 से 5% डायरेक्ट इंसेंटिव दे दें ओवरसीज को, तो ये आपकी रेमिटेंस 2 से 3 साल में 8 से 70 बिलियन कहना बहुत आसान बात है। लेकिन इसके साथ साथ एज ए बिजनेसमैन, एज ए पाकिस्तानी, ये भी कहना चाहूँगा कि आपको एक्सपोर्ट भी अपनी बढ़ानी है। तकरीबन 3 साल के अंदर आपको 50 से 60 बिलियन डॉलर पे एक्सपोर्ट लेके जानी है। आपका उससे टैक्स टू ड्यूटी की भी बेहतर होगा, और आपका उससे एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर होगा, और आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी ठीक होगी। अगर हम अपने इर्द गिर्द ममालिक में देखें, वियतनाम 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। देश हमसे छोटा मुल्क होने के बावजूद 50 से 55 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। ये उनके पास कॉटन नहीं है और बहुत सारी चीजें नहीं है, और जो इंडिया है वो 650 अरब डॉलर का खड़ा। तो अगर हम 20 साल पीछे चल रहे हैं नब्बे इंसानियत की दिहाई में, तो हम लोग 10-20% आगे पीछे होते थे, और अब हमारा उनका ये फर्क हो गया है। वो आगे नहीं बढ़े, हम पीछे चले गए। क्योंकि वो जो आगे बढ़े हैं वो ग्रेजुअली जो हर साल ग्रोथ आती है वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट पे नहीं आई। पिछले 20 साल से 25 साल से वही 25-28 बिलियन के दरमियान करें, बिल्कुल। और इस एक्सपोर्ट के अंदर आपकी 4.5-5 बिलियन डॉलर की तो वो रिलेटेड है, वो एक्सपोर्ट है जो आईटी सेक्टर ने की है। बिल्कुल। और इसके अलावा 4 से 5 बिलियन डॉलर की वो एक्सपोर्ट है जो गैर रवायती एक्सपोर्ट है। सबर साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपका कि ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स तो बढ़ानी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो करंट 32-32.5 अरब डॉलर का नंबर है, इसको अगर हम अपनी रेमिटेंसेस के साथ भी ऐड ऑन करते हैं तो ये 73-74 अरब डॉलर बन जाते हैं जो हम सालाना हम हासिल कर रहे हैं। इम्पोर्ट बिल हमारा कोई 56-57 अरब डॉलर रहता है या 58 अरब डॉलर के अराउंड, तब भी हमारे पास 15 से 16 अरब डॉलर सरप्लस रहता है साल का। तो फिर ये जो डॉलर हमें इस वक्त भी 277, 78, 76, 275 प्लस में नज़र आता है, इसको क्यों नहीं हम मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, ये बात तो तय है कि जो रेमिटेंसेस है उसने हमारी मैशत का सहारा लिया हुआ है, रुपया को बढ़ने से बचाया हुआ है, और महंगाई से कमी। अब जो आपने बात की कि ये जो 75 अरब डॉलर आ रहा है, 15-16 अरब डॉलर का कितना पाता हमारे यहाँ, वो मेनली हम जो लोन का जो वो हमारे जो कर्जे हैं उस पर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एक तो उसमें जा असल हम अपना लोन पे नहीं कर रहे हैं, कर्जे कम नहीं हो रहे, कर्जे बढ़ रहे हैं। और वो एक तो हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हमारे बजट का तकरीबन 47-48% हो गया है। ये एक बहुत बड़ा वो है। उसके बाद जो हम इशराफिया को जो हम दे रहे हैं इंसेंटिव और रिबेट,
एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट 15.6 अरब डॉलर वो हम दे रहे हैं। वो कहाँ से दे रहे हैं? वो ये जो फर्क है आपका 15-16 अरब डॉलर का, वहां से भी हो रहा है। वो क्या IMF इस बात पर जोर डाल रहा है कि आप तमाम इंसेंटिव और रिबेट बंद करें। जैसे कि अभी ओवरसीज पाकिस्तानी का जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर का जो खर्चा था वो हुकूमत को बंद किया है। ओके, वो छोटा सा अमाउंट है, लेकिन जो बड़े बड़े अमाउंट है वो बंद चाहिए। मजीद पर्दा लेके सूद की अदायगी की तरफ नहीं आना चाहिए हमें। पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रीडेंशियल बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है, खाली मिस मैनेजमेंट है। खर्चे अखराजात, शाहाना अखराजात, साइज की काबीना वो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि अगर आवाम को आपने कोई रिलीफ देना है तो वहाँ IMF का हम शोल्डर सबूत करते हैं, और जहाँ पे हुकूमत ने पार्लियामेंट्री उसने तो फवाइद लेने होते हैं तो हमें वहाँ पे IMF दूर दूर नजर नहीं आता। इधर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका जितने मर्जी इख्तलाफ हो, लेकिन अपनी मराद अपनी तनख्वाहों के लिए इतने आप देखें कि वो एक रहते हैं एक जमान जो अभी आपने कहती पे नहीं। फिर इसके साथ साथ मैं कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बात करूंगा। वो जैसे बेलदी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, सेहत कार्ड है, या ट्रैक्टर स्कीम है, या पैसा चीजें है। इतनी उन सबको अगर हम क्लब कर लें तो वे भी करीबन 4,000 अरब रुपए बनते हैं। 8 से 15 अरब रुपए तो बेलदी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। बिल्कुल 4,000 4,500 अरब रुपए के आप टैक्सेस कम कर दें, ठीक है ना, और चीजों पे रेट कम कर दे, वही डायरेक्ट लोगों को रिलीफ दिखाएगा, खासतौर पे उनको जिनको इनडायरेक्ट टैक्स आप लगाते हैं। टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स रेट कम करें, टैक्स की ड्यूटीज कम करें, और उनकी जो आपकी जो वैल्यू है, सब वैल्यू वो इंटरनेशनल रेट के ऊपर लेके आए। लेकिन जबर साहब कद्दा कलामी की माजरत, लेकिन ये अब ये जो तजवीज़ हैं ज़ाहिर है चूंकि फिस्कल ईयर शुरू हो चुका, बजट भी पास हो चुका, तो अब इन तजवीज़ पर तो अमल दरामद शायद अगले ही माली साल में मुमकिन हो सके, चूंकि अब ये साल तो हमें इन्हीं मुश्किल और चैलेंजेस के साथ गुजारना पड़ेगा। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए कि बेहतरी करने के लिए तो हर वक्त टाइम होता है। बिल्कुल तो हमारा प्रोग्राम है तनकीद बराए इस्लाह, तो कभी भी इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है, खर्चे अखराजात को और दीगर चीज़ों को। तो आप और हम यही काम कर रहे हैं। आप जितना जहाद तो हम नहीं करते, आपके पीछे हैं, लेकिन जो हो सकता है वो हमने उसकी चीज़ों की निशानदेही करनी है। कम से कम हुकूमत खर्चे जरूर कम कर सकती है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। और जो ITP वैल्यू है कस्टम की, अंडर इनवाइस और कोर इनवाइस, क्योंकि ये तो आपको वन क्लिक है, पूरा दुनिया जो है ना आपका ग्लोबल विलेज है, आप उसको देख तो डाले तो पता लग जाएगा कि जो हम LC बोल रहे हैं $50 की नहीं, इसकी कीमत $100 है इम्पोर्ट की। एक्सपोर्ट की अगर हम सही के अगर हम 4,000 रुपये मन बेच रहे हैं चावल, तो एक्चुअल वो 2,000 रुपये मन का। वो जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग या फ्लाइट ऑफ कैपिटल है उसको रोका जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें करने से ठीक हो सकती है। लंदन की रिपोर्ट है, करप्शन है, वो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ इस वक्त अलमिया है वोट का, क्योंकि अब कोई भी करप्शन आपके यहाँ डबल और ट्रिपल डिजिट इन बिलियंस है, सही उसको होगा। तो ये चीजें ठीक होना कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ जैसा आपने किया कि जो हमारे पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं उनका रेमिटेंस, ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी बड़ी मुनासिब तजावीज़ हैं और काबिल अमल भी हैं कि जिन पर ये ज़ाहिर है कि मामलात बड़े बेहतर हो सकते हैं, हमारी मईशत पर भी बोझ कम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र पराचा साहब, प्रेसिडेंट एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।